दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कैसे करते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि रूटिंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। उसमें से मैंने एक लेटेस्ट ज़बरदस्त वीडियो लाया था जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं था, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दूसरे फ़ोन का यूज़ करके आप अपना किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन थी कि आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, और बहुत से कंपनीज ऐसी हैं कि अपना बूट लोडर अनलॉक करने ही नहीं देती है, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, और बहुत से कंपनीज ऐसी है। भाई सिंपल सी बात है, अगर बूट लोडर ही अनलॉक नहीं होगा तो आप किसी भी फोन को रूट ही नहीं कर सकते हो। खत्म काम, सिंपल बात है। बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो आप अपने सिस्टम के या फिर कोई भी पार्टीशन हो आपके फोन में उसके साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। और हाँ, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं रूट के। क्या आपने कभी देखा है किसी ने मैजिस्क रूट किया है विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए? किया है? नहीं किया है ना। सब गलती इन हरामखोर कंपनी वालों की है। पैसे हम दे रहे हैं, फोन हम खरीद रहे हैं 10-10 15 हज़ार दे के, लेकिन चाबी जो है वो इनके पास है, वो हमको दे ही नहीं रही है चाबी, अनलॉक ही नहीं करने दे रहे भाई। माफ करना दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं हमारे फ़ोन को रूट करने के लिए। एक्चुअली हम इसमें रूट एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं उस वर्चुअल मशीन के अंदर, जिससे आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा उस वर्चुअल मशीन के अंदर। और ये जो मेथड है विदाउट बूट लोडर अनलॉक वाले जितने भी फ़ोन है उन लोगों के लिए, जिनका बूट लोडर अनलॉक है उनके लिए ज़बरदस्त मेथड ऑलरेडी बहुत सारे मैंने बना रखे हैं। आई बटन पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों रूटिंग के इस प्रोसेस में आपको कोई भी कस्टम रिकवरी या फिर पीसी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली थोड़ा डाटा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में चले जाना है। क्रोम से ये वेबसाइट ओपन मत करना क्योंकि वहाँ से वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, वीमॉस करके सर्च कर लेना है और पहला वेबसाइट दिखेगा आपको, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा रहेगा, तो इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको वीमॉस डाउनलोड और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉयड वर्जन जो है 5.1 या उससे अबव होना चाहिए, और आपका इंटरनल स्टोरेज 32 GB और 2 GB का रैम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और याद रहे यहाँ पर जो रूट का प्रोसेस होने वाला है वो बताता हूँ, रुको। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, वीमॉस डाउनलोड और वीमॉस प्रो डाउनलोड। तो आपको वीमॉस डाउनलोड ही क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रो डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि प्रो में आपको मेंबरशिप यानी पेड है वो। ठीक है, वो मत करना। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड दोनों भी कर रखे हैं, ये देखो वीमॉस और वीमॉस प्रो। ठीक है, जो वीमॉस प्रो है वो एंड्रॉयड 11 यूज़र्स के लिए है, और जो नॉर्मल वीमॉस है वो हमारे एंड्रॉयड 5 से लेके एंड्रॉयड 10 तक जितने भी है एंड्रॉयड वर्जन उन सभी को रूट कर सकते हैं नॉर्मल वीमॉस से, और ये पेड नहीं है। और यहाँ पे जो ऊपर वीमॉस टूल दिख रहा है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज करना है, रीनेम पे जाओ और यहाँ बिन करके लिखा रहेगा, डाउनलोड जब होगा ये बिन में करके लिखा रहेगा, उसको आपको डायरेक्ट लास्ट में APK करके एडिट करना है, उसके बाद ओके कर देना है, रीनेम कर देना है। ओके, तो ये वीमॉस इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रो नहीं है, सादा वीमॉस है। जो एंड्रॉयड 11 यूज़र्स है उनको मैं लास्ट में बताऊंगा कि उनकी प्रोसेस क्या रहेगी और उन्हें क्या मतलब सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए वीडियो के। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, स्कैन हो जाएगा, ओके, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको कुछ इस तरह से करते हैं, और यहाँ पे एंटर वीमॉस पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, उसके बाद टू ऑथराइज कर देना है, और यहाँ पे जितने भी परमिशंस मांग रहा है सभी को अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड 11 में ये नहीं होगा, आपको बाहर फेंक देगा, यहीं से बाहर फेंक देगा, नहीं होगा वो एंड्रॉयड 11 में, एंड्रॉयड 10 तक ही होगा ये सब कुछ। तो इसके बाद ये भी इंस्टॉल होगा, इसमें आपको डेटा वेटा नहीं लगने वाला है, आपने डाउनलोड करोगे ना तभी वो 300 MB का कुछ रहेगा। तो ये पूरा 100% होने देते हैं, उसके बाद ये ओपन होगा। तो इस तरह से कुछ बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम बैक दबा के देखते हैं, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए जो अनलॉकर है वो एप्लीकेशन मांगता है। तो आप सिंपली क्या करना है, इसको गो पे कर देते हैं, उसके बाद हम पूरा बैक चले जाएंगे, और एक एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी थी जो कि अनलॉकर एप्लीकेशन। ये देखो वीमॉस टूल, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप में वो जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेना एक बार, तो ठीक है इस तरह से खुल जाएगा। ओके, अब बैक चले जाना है और फिर से हम वहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो वीमॉस, इस पर क्लिक करता हूँ मैं,
तो यहाँ पे ये अभी जल्दी लोड हो जाएगा, फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन बाद में जब भी आप ओपन करते हो फटाफट ओपन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे देख रहे हो इस तरह का खुल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो। तो अब क्या करना है, मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऊपर उठा लेते हैं और यहाँ पे हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। पहले सबसे पहले ये सेटिंग्स में चले गए, यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग्स दिखेंगी। तो सिस्टम सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा अलग ही इन्वायरमेंट दिखेगा, मतलब ये अलग ही एंड्रॉयड सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हमें रूट चाहिए, तो रूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे क्या है, वॉच नाउ, यहाँ पर आपको ऐड वैड कुछ दिखाई देगा, नहीं भी दिखाई देगा, तो वेट करना है 30 सेकेंड तक के, कुछ मत करना है। एक बार इनेबल कर दिया, फ़ोन को साइड में रख दो, ठीक है। आपका वाईफाई या फिर इंटरनेट दोनों या फिर कोई भी ऑन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नेट ऑन होना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो हम वेट करते हैं। हाँ, तो ये देखो कुछ ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रीस्टार्ट मांगता है, तो रीस्टार्ट नाउ पे कर देना है आपको। तो इसमें क्या होगा कि आपका मतलब वापस आप बाहर आ जाओगे अपने ओरिजिनल, फिर से आपको वीमॉस पे क्लिक करना है, ये फिर से लोड होगा और इस बार आपको रूट एक्सेस इनेबल होके दिखेगा, ठीक है। ये प्रो वर्जन नहीं है, प्रो वर्जन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो मत ही यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरह से खुल चुका है। अब मैं फिर से एक बार सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ रूट इनेबल हुआ कि नहीं। तो जैसे देख रहे हो रूट इनेबल हो चुका है। तो इस पार्टीशन में जो ये वाला मतलब ये जो है अलग आपके वर्चुअल मशीन में रूट एक्सेस मिल चुका है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल मतलब जो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिखने लगेगी। तो यहाँ पे मैं हाँ रूट चेकर एप्लीकेशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, जिससे हम वर्चुअल मशीन में वो रूट चेकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो जाएगा, वो रूट चेकर एप्लीकेशन। तो ये हो रहा है, हाँ हो चुका है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर रूट चेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे सुपर यूज़र का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं मिली है सुपर यूज़र के लिए किसी आपको। तो रूट चेकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको, ठीक है। रिमेंबर चॉइस फॉर एवर, और यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अगर आप रिजल्ट चेक करोगे रूट चेक का, तो यूर डिवाइस इज रूटेड बोल रहा है, मतलब ये जो प्रोसेस है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है रूट एक्सेस के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे सुपर यूज़र में जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सुपर यूज़र की परमिशन रूट चेकर एप्लीकेशन ले रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर से मैं बैक जाके जो रूट चेकर एप्लीकेशन है उसको मैं डिनाई करके दिखाता हूँ कि तब क्या बोलता है वो रूट चेकर एप्लीकेशन। तो ये मैं डिनाई कर देता हूँ इसको, और डिनाई करने के बाद यहाँ पे जैसे देख रहे हो रूट चेक रिजल्ट योर डिवाइस इज़ नॉट रूटेड बोल रहा है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, रूट एक्सेस अगर चाहिए तो। लेकिन दिक्कत एक ही है, यहाँ डिसएडवांटेजेस है कुछ इसके, वो ये है कि जैसे मैजिस में हम कोई भी मॉड्यूल्स फ्लैश करते हैं तो वैसे यहाँ पे मॉड्यूल फ्लैश नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिवाइस रूट नहीं होता है आपका, यहाँ पे वर्चुअल मशीन में वो जो वर्चुअल मशीन में जो रॉम है वो रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ध्यान रखनी है, ये जो मेथड है मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो रॉम है, ये सब चाइना का है। तो ये आपके रिस्क पे करना है, क्या होगा मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। और ये प्रोसेस मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है मेथड, लेकिन क्या करूँ यार, अब कोई है ही नहीं दूसरी मेथड, तो कर भी क्या सकते हैं। हमारे जो बूट लोडर अनलॉक नहीं है जिन फ़ोन्स के लिए, तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव होगा तो वो देखूंगा और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। कोई मतलब वो चाइना से रिलेटेड ना हो के कोई और कंट्री से रिलेटेड होगा तो वो बनाएंगे। फिलहाल के लिए यही प्रोसेस है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको, अगर आपका एंड्रॉयड 11 होगा तो, ठीक है, अगर आपका एंड्रॉयड 11 होगा तो क्या एंड्रॉयड 11 यूज़र्स के लिए वो जो प्रो वाला है ना वो डाउनलोड करने के लिए बोला गया है। तो वहाँ पर आपको पेड पूछा जाएगा, मतलब वहाँ पे करने के लिए बोला जाएगा, तो पे बिल्कुल मत करना, ठीक है। और मतलब एंड्रॉयड 11 यूज़र्स के लिए अगर यूज़ करना है इसको तो पे करना पड़ेगा, तभी आपको रूट एक्सेस की परमिशन मिलेगी, ठीक है। क्योंकि फ्री वाले इसमें ना एंड्रॉयड 11 के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, फालतू में आपका डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी है, आपको पसंद आएंगी। और हाँ, GSI से रिलेटेड एक मैंने नया वीडियो लाया है जिससे आप विदाउट PC विदाउट कस्टम रिकवरी आप अपने एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड कर सकते हो। जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई है, एक बार चेकआउट करो यार। प्लेलिस्ट रूटिंग की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको।